नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 22 मई और 22 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष हैं, उन सभी पर हम आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम हमारे कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, हाल ही में खोजी गई एक परजीवी प्रजाति को किसके आधार पर नाम दिया गया है। ये प्रश्न आपको पूछा गया था, जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था। तो इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प, ट्विटर। ट्विटर के आधार पर एक परजीवी प्रजाति को नाम दिया गया है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष चर्चा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, 21 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है, यानी कल कौन सा विशेष दिवस मनाया गया था। विकल्प हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, विश्व चाय दिवस या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, उपर्युक्त सभी। यानी कि कल तीनों दिवस विशेष तौर पे बनाए गए हैं। क्रम से अपन यदि बात करें तो सबसे पहले आता है आतंकवाद विरोधी दिवस। यह दिवस भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को लिट्टे अर्थात तमिल टाइगर्स ईलम के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। लिट्टे श्रीलंका में, यानी उत्तरी श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था, जिसके कारण आज तक का सबसे लंबा आपातकाल श्रीलंका में लगा है, के द्वारा ही इसकी हत्या की गई थी। और हत्या करने का कारण था कि श्रीलंका में राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी थी। उसी का विरोध करने हेतु लिट्टे द्वारा श्री राजीव गांधी की हत्या की गई और उन्हीं की स्मृति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उसके बाद है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। तो विश्व में अनेक प्रकार की संस्कृतियां पनपी हैं और विद्यमान हैं, उनमें बहुत भिन्नता है। उन्हीं के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु, लोगों में सद्भावना पैदा करने हेतु विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है विश्व चाय दिवस। विश्व चाय दिवस वस्तुतः 2005 ईस्वी से प्रमुख चाय उत्पादक देशों द्वारा मनाया जाता रहा है, जैसे भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया आदि के द्वारा इसे मनाया जाता था। लेकिन अब 2019 से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन द्वारा इसे मनाया जाने लगा। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यहाँ विश्व की कुल चाय उपज का 30% भाग उत्पन्न होता है और 30% भाग को ही उपभोग कर लिया जाता है। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान की फसल के लिए
18,34,834 किसानों को पहली किस्त देने हेतु 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। राजीव गांधी की स्मृति दिवस यानी कल 21 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। भारत सहित कितने देशों को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन किया गया है, यानी कितने देश कार्यकारी बोर्ड में शामिल किए गए हैं? विकल्प हैं 10, 12, 15 या 11। तो इसका सही उत्तर है कुल 10 देशों को, यानी कि 1 नंबर विकल्प है कुल 10 देशों को WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। इसमें कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है, जो कि वर्तमान समय में भारत के चिकित्सा मंत्री हैं। आज यानी 22 मई को वे अपना यह पदभार संभालेंगे। वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड में कुल 34 सदस्य हैं। जिन 10 देशों को शामिल किया गया है उनके नाम बता रहा हूं। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस, इंग्लैंड और 10वां है अपना भारत। उसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है व्यवसाय व व्यापारियों के लिए किसने ऑनलाइन वर्चुअल दुकानों की सेवा प्रारंभ की है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या गूगल? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प फेसबुक। फेसबुक ने व्यापारियों की मदद करने हेतु, व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु ऑनलाइन वर्चुअल दुकानों की सेवा प्रारंभ की है। फेसबुक के CEO हैं जकरबर्ग और हाल ही में फेसबुक ने लिब्रा के नाम से एक करेंसी जारी की थी, ऑनलाइन करेंसी। इससे पहले i4 इंडिया नामक कार्यक्रम को भारत में फेसबुक ने जारी किया था। इस योजना के तहत दुकानदार फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना सकते हैं और सामान को बेच सकते हैं। उसके बाद है आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है पाम के पेड़ को बचाने के लिए हाल ही में उसे केरल में रोपित किया गया है। प्रश्न ये है कि केरल में रोपित कहाँ से किया गया है, यानी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता था? वो विकल्प हैं अंडमान, गोवा, निकोबार या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प अंडमान। अंडमान में इसे पिनंगा अडेमानेसिस कहा जाता है। 1992 ईस्वी से ही इसे विलुप्त प्रजाति का पेड़ माना जा रहा है। तो इसे और आगे बढ़ाने के लिए केरल में रोपित किया गया है ताकि इसकी प्रजाति बची रहे। इसे अत्यधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, लगभग 80% आर्द्रता चाहिए। केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बायो
टेक्निकल गार्डन व रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SNTBGR में इसे रोपित किया गया है व संरक्षित किया जाएगा। उसके बाद है छठा प्रश्न है भारतीय निर्यात महासंघ के अनुसार कोविड-19 के इस कहर के दौरान भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 15%, 20%, 25% या 50%? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प 20%। FIO अर्थात भारतीय निर्यात महासंघ के जो अध्यक्ष हैं शरद कुमार सर्राफ, उन्हीं ने ही ये रिपोर्ट पेश की है कि 20% की निर्यात में कमी हुई है। शरद कुमार सर्राफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं व संस्थापक हैं। उसके बाद है 7वां प्रश्न, किस शहर में 100% सौरकरण अर्थात सोलर एनर्जी से युक्त करने की योजना बनाई गई है? यानी कि उस शहर में 100% सौर ऊर्जा स्थापित कर दी जाएगी, उसका संपूर्ण सौरकरण कर दिया जाएगा। तो ये योजना किस शहर के लिए बनाई गई है? जोधपुर, कोणार्क, भोपाल या बेंगलुरु? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प कोणार्क। कोणार्क वही स्थान जहां विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और यह है उड़ीसा राज्य में है। इसके लिए 25 करोड़ की एक योजना बनाई गई है जिसके तहत संपूर्ण शहर को सौरकरण कर दिया जाएगा अर्थात सोलर एनर्जी से युक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसानों के उत्थान हेतु मी अन्नपूर्णा पहल को प्रारंभ किया गया है। राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपको ध्यान होगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना महाराष्ट्र। यहीं पर संजय गांधी, गुगुमल व नवेगांव नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है आज का अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। आपको ये बताना है कि इसे बनाया कहाँ गया है, यानी कहाँ इसका निर्माण किया गया है। यह भारत का पहला स्वनिर्मित लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव है। विकल्प है मधोपुर, बेंगलुरु, रांची या भोपाल। तो सही उत्तर है मधोपुर। मधोपुर जो बिहार में स्थित है वहीं पर इसे निर्मित किया गया है और फ्रांस की कंपनी है एल स्ट्रोंग के द्वारा इसे बनाया गया है। वस्तुतः ये भारतीय है लेकिन फ्रांस की कंपनी ने भारत में ही बनाया है। तो ये प्रथम भारतीय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसे मधोपुर बिहार में निर्मित किया गया है और बनाया है फ्रांस की कंपनी एल स्ट्रोंग के द्वारा। उसके बाद है 10वां प्रश्न। दीदी वाहन सेवा को कहां प्रारंभ किया गया है, किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है झपुआ। झपुआ जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए
एम्बुलेंस इत्यादि की सुविधा हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं जितना इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त करती हैं उसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इसी मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने हेतु जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी। शहरी महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाने के लिए और छात्रों के लिए टॉप पेरेंट योजना को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को कहां प्रारंभ किया गया है? विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा या गोवा। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण लगातार घरों में रहने के कारण मानसिक तौर पर बीमार या स्ट्रेस को धारण किए हुए लोगों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे डीडी कश्मीर पर प्रसारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश मुर्मू और आपको ध्यान होगा जम्मू कश्मीर का ही पहले एक भाग था लद्दाख, जो कि पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जो कोरोना मुक्त घोषित हो चुका है। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। किस स्थान पर तत्पर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? रांची, जयपुर, भोपाल या लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है रांची, झारखंड। रांची के जिला प्रशासन ने इसको प्रारंभ किया है कि जो पैदल मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं, यदि वो रांची के आसपास के क्षेत्रों में हैं तो उनके लिए वाहन व्यवस्था की जाएगी, यानी उनको वाहन के द्वारा घर तक पहुंचाया जाएगा। इसको नाम दिया गया है तत्पर कार्यक्रम। इसके लिए 1950 एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद है 13वां प्रश्न। आज का अपना 13वां प्रश्न है नाडा के द्वारा किस पावर लिफ्टर पर बैन लगाया गया है डोपिंग के कारण? सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया दोनों पर ही बैन लगाया गया है नाडा के द्वारा। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके अध्यक्ष यानी सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। उसके बाद है आज का 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी हेतु किसके साथ समझौता किया है? बजाज एलियांज, टाटा मोटर, इफ्को टोकिया या आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, बजाज एलियांज के साथ मोटर बीमा पॉलिसी हेतु समझौता किया है। इससे पहले फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगावाट के साथ समझौता किया था। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 ईस्वी में बेंगलोर में की गई और इसके संस्थापक थे सचिन बंसल और बेनी बंसल। इसके वर्तमान सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेशनल अभ्यास मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो विकल्प हैं एमएचआरडी, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली। इसके साथ ही आज की वार्ता समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे।
स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।